हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसका एपिसोड नंबर 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, तो आप उधर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां से एंड हुआ था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यह दिखाया जाता है कि डिंग करके नोटिफिकेशन आता है। बिल्डिंग द डॉग लिंकिंग रिलेशनशिप नंबर 2 एक्टिवेटेड हुआ है। नेम ली सुतोंग, एज 21 ईयर, हाइट 163 सेंटीमीटर, वेट 49 kg, अपीयरेंस 7.5 पॉइंट और लड़की का होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी 10 पॉइंट। होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी जब 95 पॉइंट तक बढ़ जाएगा तब होस्ट के लड़की के ऊपर जितना सारा पैसा खर्च करेंगे उसका 10% होस्ट को रिटर्न आ जाएगा। तभी हमें लिली को दिखाते हैं। चेनवन के पास आ जाती है, फिर वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें रिलीफ फील हो रहा है? मैंने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? और लिली की बातों को सुनने के बाद चेनवन को दिखाते हैं, जो अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि कहाँ जाना है? जरूर, हम कंटिन्यूसली बाई करते रहेंगे जो चीज़ चाहिए। और वैसे भी एक बैग तुम्हारे लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, है ना? चलो वो कपड़े खरीदो, वो बैग खरीदो, जितना चाहे जो चाहे वो खरीद लो। मैं सिर्फ कार्ड को स्वाइप करता रहूँगा और जितना पैसा चाहिए वो पैसा मैं दूंगा। दूसरी तरफ कस्टमर सर्विस को दिखाया जाता है, जो चेनवन की ये सब हरकतों को देखने के बाद शॉक हो गया होता है। मुंह में कोई शब्द ही नहीं है क्या कहे। और दूसरी तरफ लिली को दिखाते हैं, जो चेनवन के ये हरकतें को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। उसके बाद चेनवन कस्टमर सर्विस को कह रहा होता है कि पेमेंट कंप्लीट कर दिया है, तो मैं आपको ये एड्रेस दे रहा हूँ, इस एड्रेस पे जितना सारा प्रोडक्ट है सब डिलीवरी कर देना। और हम दूसरी तरफ देखते हैं लिली को, जो चेनवन की बातें करते हुए देख रही होती है। फिर वो मनी मन कह रही होती है, वाह चेनवन कितना ज़्यादा हैंडसम है। पर तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम में डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी 5% तक बढ़ चुका है। फिर ऐसे करते हुए लिली को हर एक शॉप पे लेके जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट खरीद के देता है। वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी 5% तक बढ़ चुका है। लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी 5% तक बढ़ चुका है। ऐसा करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम लिली को देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ रहती है, सिर से पसीना आ रहा होता है। फिर चेनवन को कह रही होती है कि शायद ये काफ़ी है, मैं और ये नहीं ले सकती। और लिली की बातों को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाया जाता है, जो अपना फ़ोन चेक करते हुए कह रहा होता है कि और नहीं ले सकती तो ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीद के दूँ? और चेनवन की बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाया जाता है, जो थोड़ा शॉक हुई रहती है और डरते हुए कह रही होती है कि नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमारी पहली मीटिंग पे तुमने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हो। पर तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी -5% तक हो चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद चेनवन मनी मन कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है मैंने उसे डरा दिया है। और वैसे भी ये हमारा पहला मीटिंग है, पहले मीटिंग पे ही अगर मैं उसको घर खरीद के देता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएगा। फिर हम चेनवन को देखते हैं, जो लिली के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और वो कह रहा होता है कि चू लिली आर्ट डिपार्टमेंट का जूनियर है, 21 ईयर ओल्ड, 165 सेंटीमीटर टॉल, 49 kg वेट, फेवरेट कलर ब्लैक, फेवरेट फूड कोरियन फूड, शू साइज 37, हॉरर मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम्हें रात में रास्ते में अकेले में पैदल चलना बहुत ही ज़्यादा डरती हो। फिर चेनवन कह रहा होता है कि अगर सच में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारे बारे में इतना सारा बातें मैं कैसे जानता। बंदे के सिस्टम में जितना सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया था वो सब कुछ कॉपी कर दिया लिली के सामने। वहीं पे हम लिली को देखते हैं, जो चेनवन की बातों को सुनने के बाद ब्लशिंग कर रही होती है। तभी हम चेनवन को देखते हैं, जो कस्टमर सर्विस को कह रहा होता है कि मिस आपके स्टोर पे मेंबरशिप कार्ड है, मैं उस कार्ड में 5 लाख युआन रिचार्ज करना चाहता हूँ। फिर हम चेनवन को दिखाते हैं, जो लिली की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि जब ये लेडी स्टोर आएगी तो आप लेटेस्ट मॉडल को रिकमेंडेड करना।
और चेनवन के ये बातों को सुनने के बाद हमें कस्टमर सर्विस को दिखाया जाता है, जो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है सर, आप कुछ समय इंतज़ार कीजिए। और वहीं पे हम लिली को दिखाया जाता है, जो चेनवन की इतना सारा डिटर्मिनेशन को देखने के बाद ब्लशिंग कर रही होती है। तभी चेनवन को देखते हैं, जो लिली के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है और कान में कह रहा होता है कि अगर तुम सच में खुद के ऊपर सॉरी फील करते हो तो मेरे साथ एग्री हो जाओ। चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें लिली को दिखाया जाता है, ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है कि डिस्कस्टिंग, तुम बैड गाय। तभी हम देखते हैं चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी 30% तक बढ़ चुका है। और तभी हम लिली को देखते हैं, जो कह रही होती है कि तुमने मेरे लिए बहुत ही कुछ खरीदा है, पर तुम खुद के लिए कुछ नहीं खरीदोगे। तभी वहीं पे चेनवन कह रहा होता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। लिली कह रही होती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरी बारी तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने का। और वहीं पे लिली मन ही मन कह रही होती है कि अगर लंबे समय के लिए बिग फिश पकड़ना है, तुम सिर्फ पूछ ही नहीं सकते, उसे कुछ देना भी पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बहुत बड़े सिटी को दिखाया जाता है और उसी सिटी के अंदर हमें शॉपिंग मॉल को देखते हैं और उसी शॉपिंग मॉल के अंदर हमें चेनवन लिली को दिखाया जाता है। और वहीं पे लिली चेनवन के लिए कपड़े खरीद रही होती है। हमें दूसरी सीन पे दिखाया जाता है कि चेनवन को सैलून पे ले गया होता है और उसके बालों को सही कर रहा होता है। तभी हमें तीसरे सीन पे दिखाया जाता है चेनवन के बाल सही कर लिया होता है, एक्सपेंसिव कपड़े पहन लिया होता है और वो बाहर आ रहा होता है। बंदा टोटली हैंडसम लग रहा होता है। और ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रही होती है। वो ब्लशिंग कर रही होती है, फिर वो मन ही मन कह रही होती है ये बंदा असल में इतना ज़्यादा हैंडसम है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि लिली के होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी 5% तक बढ़ चुका है। लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी 5% तक बढ़ चुका है। ऐसा करके फेवरेटिटी का नोटिफिकेशन आता ही जा रहा होता है। फिर चेनवन लिली के पास आता है, फिर वो कह रहा होता है कैसा लग रहा है, क्या ये अजीब है। फिर चेनवन मन ही मन कह रहा होता है कि यह पहली बार है जब मैं खुद के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ। फिर लिली को दिखाया जाता है, जो चेनवन के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है और चेनवन के होठों पे हाथ रखते हुए कह रही होती है कि ये अजीब नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं और तुम अब परफेक्ट मैच है। फिर लिली वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ ब्रदर चेनवन, बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। और वैसे भी मुझे कुछ समय के लिए लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, तो चलो गुड बाय ब्रदर चेनवन। और वहीं पे हमें देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, लिली का होस्ट के ऊपर फेवरेटिटी 68% तक है। सीन शिफ्ट होता है और बॉयज अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं, जो अपने रूम पे आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। और उसके कमरे को देखने के बाद रूममेट को दिखाया जाता है, जो टोटली शॉक हो गया होता है। पर एक बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर चेनवन, तुम पूरी दिन कहाँ पे थे और तुम क्या कर रहे थे और ये किस तरह का आउटफिट है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं, जो अपने फ़ोन को चेक करते हुए कह रहा होता है ज़्यादा कुछ नहीं, आज मैं जू लिली के साथ डेट पे गया था। हमें चेनवन के दोनों दोस्त को दिखाया जाता है, जो टोटली शॉक हो गया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि तुम सुताओं को सही से डील नहीं कर पा रहे हो, अब तुम्हारे पास जू लिली है। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि जू लिली आर्ट डिपार्टमेंट का ब्यूटी है और ब्रदर चेनवन तुम्हें धोखा मिला है आज, पर तुम अपने एबिलिटी के साथ बात करो, एक्ट करो। हमें तीसरे बंदे को देखा जाता है, जो चेनवन के पास आता है और चेनवन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर मेरे बातों को सुनो, मेरे एडवाइस को सुनो, तुम इस तरह के औरत को कंट्रोल नहीं कर सकते। और वहीं पे चेनवन कह रहा होता है कि तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया एडवाइस के लिए। पर तभी हमें दिखाया जाता है अनस्टॉप फोन पे सुतंग का मैसेज आती है और सुतंग मैसेज करते हुए कह रही होती है कि चेनवन, तुम अगर सच में मुझे नफरत करते हो तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट को डिलीट कर देते हैं। और सुतंग के ये मैसेज देखने के बाद चेनवन मन ही मन कह रहा होता है कि सुतंग, मैं तुम्हारे कॉन्टैक्ट को डिलीट कैसे कर सकता हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारा जो फेवरेटिटी है वो इंक्रीज कैसे होगा।
और मुझे पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पॉइंट की ज़रूरत है। फिर चेनवन सुतंग की मैसेज का रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि नफरत, मैं तुम्हें कैसे नफरत कर सकता हूँ, तुम हमेशा मेरे दिल में स्पेशल हो। वहीं पे सुतंग मैसेज कर रही होती है कि आज मैं हुआंग जुंकाई के साथ इसलिए गई थी क्योंकि मेरे मदर बहुत ही ज़्यादा सिक और मेडिकल एक्सपेंसिव 50,000 युआन की ज़रूरत है, इसलिए उसके साथ थी। तभी चेनवन को दिखाते हैं। सुतंग के ये मैसेज देखने के बाद सुतंग को 50,000 युआन सेंड कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेंट्री को दिखाया जाता है। वही रूम के अंदर सुतंग को दिखाया जाता है जो चेनवन ने इतना सारा पैसा सेंड किया है एक ही बार में, और ये देखने के बाद हुई रहती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि डैम इट। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैंने कैजुअली कह दिया था, पर वो एक्चुअली में इतना सारा पैसा सेंड कर दिया। हमें उसका एक दोस्त दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि वो अच्छा इंसान कौन है जो एक ही बार में 50,000 युआन तुझे सेंड कर दिया, क्या वो वन जिनकाई है? सुतंग कह रही होती है कि डैम वन जिनकाई, वो मुझे एक बैग भी खरीद के नहीं दिया, वो इंसान चेनवन है। ये बातों को सुनने के बाद सुतंग के दोस्त कह रही होती है कि चेनवन, पर आज तूने उसे धोखा दिया है। हमें सुतंग को दिखाया जाता है जो मन ही मन कह रही होती है क्या मैंने सच में गलती कर दिया है? तो चलो मैं क्लियरली उसके साथ पूछ लेती हूँ। फिर सुतंग चेनवन को मैसेज कर रही होती है, चेनवन इसका क्या मतलब है और तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, और ये जू लिली के साथ रिलेशनशिप क्या है, और ये बैग खरीद के क्यों दिया, और क्या तुम सेकेंड जनरेशन हिडन यंग मास्टर हो? पर हमें दिखाया जाता है चेनवन सुतंग की एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाया जाता है जो मन ही मन कह रहा होता है कि अभी सुतंग के ऊपर पैसा खर्चा करना मतलब बेकार होगा, और वैसे भी अगर लिली के ऊपर पैसा खर्चा करता हूँ तो अभी बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस सीन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया है। फिर वो अपने फ़ोन को चेक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं लीगली कहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। तभी चेनवन की नज़र एक लाइव स्ट्रीम ऐप के ऊपर जाता है। फिर वो मन ही मन कह रहा होता है कि क्या मैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता हूँ औरत के ऊपर पैसा खर्चा करने के लिए। हमें कुछ सेकंड के बाद सीन दिखाया जाता है। हम चेनवन को देखते हैं जो एक फीमेल आंसर का लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को ओपन कर लिया होता है। वहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना ब्रॉडकास्ट कर रही होती है, और ये लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मन ही मन कह रहा होता है हाँ, एक बैग खरीदने से अच्छा मैं यहाँ ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकता हूँ। फिर चेनवन फीमेल आंसर को एक रॉकेट गिफ्ट देता है, और ये देखने के बाद वो फीमेल आंसर कह रही होती है कि ब्रदर टबैको वंस मोर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉकेट गिफ्ट करने के लिए। और अचानक से वो फीमेल आंसर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि चेनवन ने एक ही बार में 100 से भी ज़्यादा रॉकेट सेंड कर दिया होता है, और इतनी हाई अमाउंट की गिफ्ट के कारण वो फीमेल आंसर अचानक शॉक हो रही होती है। उसके साथ साथ जितने सारे व्यूअर थे वो भी शॉक हो गया होता है। वहीं पे चेनवन खुद ही खुद से कह रहा होता है कि चलो मैं तुम सभी को शॉक करने के लिए और थोड़ा सा पैसा दे देता हूँ। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो फीमेल आंसर के लाइव ब्रॉडकास्ट पे रॉकेट का बारिश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वही ब्रॉडकास्ट ऐप के कंपनी को दिखाते हैं। वही कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बॉस कुछ बड़ा हुआ है, एक अननोन टाइकून 10 मिलियन से भी ज़्यादा एक रॉकेट गिफ्ट कर दिया है। और उस बातों को सुनने के बाद उस बॉस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि क्या? फिर वो मन ही मन कह रहा होता है कि 10 मिलियन, क्या ये पैसा पैर पे होता है? सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन को दिखाते हैं उसी के फ़ोन पे बहुत सारे फीमेल आंसर के मैसेज आ रहा होता है, पर्सनल मैसेजेज। हमें दूसरी तरफ वही फीमेल आंसर को दिखाया जाता है जो इतना सारा पैसा देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रही होती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, सच में किसी ने मुझे 10 मिलियन युआन दिया है। अभी हमें दिखाया जाता है कि उस फीमेल आंसर के साइड में उसके सेक्रेटरी को जो उस फीमेल आंसर को कुछ आर्टिकल दिखा रहा होता है, और उसी आर्टिकल पे लिखा रहता है कि बॉस ने कहा है कि तुम ज़रूर मिस्टर टोबैको को टेक डाउन करना ताकि उसके बाद से तुम्हें 10% कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा।
और ये आर्टिकल देखने के बाद कोई फीमेल आंसर को दिखाती है जो एक विलेन से स्माइल बनाते हुए मन ही मन कह रही होती है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ, ये मेरा पर्सनल अपॉर्चुनिटी है। फिर वो ब्रॉडकास्ट में कह रही होती है कि मिस्टर टोबैको, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा गिफ्ट देने के लिए। तुम मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ मैनेजमेंट दूंगी। हमें कुछ मिनट के बाद के सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम फीमेल आंसर को देखते हैं जो पर्सनली खुद चेनवन को मैसेज किया होता है, पर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो ये सब मैसेज का कोई परवाह नहीं है। वो अपने घोड़े बेच के सो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सुबह दिखाया जाता है। वहीं पे हम बॉयज डॉर्मेंट्री रूम को देखते हैं। वहीं पे हम देखते हैं चेनवन को जो सो रहा होता है और उसके साइड पे जितने सारे रूममेट थे वो अपना अपना बातें कर रहे होते हैं। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे तूने अभी न्यूज़ देखा, शार्क ब्रॉडकास्ट ऐप पे कल रात कोई 10 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया है। वहीं पे दूसरा तरफ चेनवन को दिखाया जाता है जो नींद से उठ गया होता है और ब्रश कर रहा होता है। फिर वो मन ही मन कह रहा होता है कि कल रात मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट पे इतना सारा पैसा खर्चा किया है। वो फीमेल आंसर के साथ मेरा कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ है। उसके बाद चेनवन सिस्टम पे लड़की के साथ जो रिलेशनशिप लिस्ट को चेक करने लगता है और उस लिस्ट पे 2 लड़कियां रहती है, लिली और ली सुतोंग। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद चेनवन मन ही मन कह रहा होता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप तभी डेवलप होगा जब हम रियल लाइफ में मिलेंगे। इसका मतलब मैंने जो कुछ भी पैसा खर्चा किया क्या वो वेस्ट हो गया। तभी अचानक चेनवन का नज़र वो लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप की तरफ जाता है। उस ऐप को जब ओपन करके देखता है वहीं पे 100 से भी ज़्यादा प्राइवेट मैसेजेस आया होता है और ये देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन ही मन कह रहा होता है कि डैम, इतना सारा प्राइवेट मैसेजेस। तभी अचानक से हमें देखते हैं कि चेनवन के जितना सारा रूममेट थे वो कहीं पे जाने लगते हैं। वो सभी कह रहा होता है कि चलो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आज मुझे क्लास पे अटेंड करना है। और ये सब बातों को सुनने के बाद चेनवन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो और तुम सभी मुझे लेके क्यों नहीं जा रहे हो। चेनवन के दोस्त कह रहा होता है कि ज़रूर हम क्लास करने जा रहे हैं और आज पब्लिक क्लास है और इसी क्लास पे आज हमारे गॉडेस जा यूकी आने वाली है। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा होता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरा क्लास करके ही रहूँगा। वहीं पे हमें चेनवन को दिखाया जाता है जो मन ही मन कह रहा होता है जा यूकी, और उसके एक लड़की का फोटो दिमाग में आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और कॉलेज को दिखाया जाता है। इसी कॉलेज के एक क्लासरूम पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किताब रेडी कर रही होती है और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जा यूकी है और ये हनी यूनिवर्सिटी का कैंपस का ब्यूटी है। उसके साथ ही साथ वो स्टूडेंट यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट भी है और ये लड़की हर लड़के का सपना है। अगर बात करें इस लड़की का टैलेंट की, पियानो का लेवल 10 है, डांस कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सब कुछ हाई क्वालिटी का है। इसलिए उसके आउटस्टैंडिंग टैलेंट और उसके साथ ही साथ सुपर लोग की वजह से उसे अप्रोच करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सीन शिफ्ट होता है, वही क्लास पे चेनवन को दिखाया जाता है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए बैठ रहा होता है। वो मन ही मन कह रहा होता है कि ये 3 साल हो गए हैं, अभी भी उस लड़की को कोई भी अप्रोच नहीं कर पाया है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन की न्यू लुक की वजह से उसके पीछे जितने सारी लड़कियां होता है वो सभी दीवानी हो जाती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि ये हैंडसम बंदा कौन है, क्या वो दूसरे डिपार्टमेंट से है। पर हमें चेनवन को दिखाया जाता है वो सभी बातों को इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो मन ही मन कह रहा होता है कि जो लड़कियों को चेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसके पास से रिटर्न पैसा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि चेनवन के पीछे सुतोंग और उसके दोस्त को। वहीं पे उसके दोस्त कह रही होती है कि वो चेनवन है, मैंने कुछ दिनों से नहीं देखा, वो इतना ज़्यादा हैंडसम हो गया, वैसे भी वो इस तरह का ड्रेस पहना है, क्या तेरे पास शो ऑफ करने के लिए। वहीं पे सुतोंग कह रही होती है कि हो सकता है, पर मेरे पास ऑलरेडी ब्रदर जिंकाई है, मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ ताकि वो दोनों फाइट ना करें मेरी वजह से। तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता ही रहता है।
सुतंग के उसके ऊपर फेवरेटिटी 10% तक बढ़ चुका है। सुतंग का उसके ऊपर फेवरेटिटी 10% तक बढ़ चुका है। सुतंग के उसके ऊपर फेवरेटिटी 10% तक बढ़ चुका है। और सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद मन ही मन कह रहा होता है कि मैं सिर्फ मेरा ड्रेस चेंज किया है, इसके फेवरेटिटी बढ़ गया मेरे ऊपर। सच में वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियल मैन है। चलो छोड़ो, मैं जायूकी के साथ कैसे बंद करूँ। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि चेनवन के साइड से चिल्लाते हुए एक बंदा कह रहा होता है, कम ऑन बॉस, आप कर सकते हैं, जल्दी से जायूकी को आप हासिल कर लो। फिर हमें दिखाते हैं कि वहीं पे एक बंदा रहता है जो अपनी सभी दोस्तों को कह रहा होता है कि तुम सभी सिर्फ देखो कैसे वो मेरे प्यार में गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा जायूकी के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है, बेबी चलो एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करते हैं। और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद हमें जायूकी के साइड के एक बेस्ट फ्रेंड कह रही होती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा कह रहा होता है कि हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड करेंगे, बातें करेंगे, फ्रेंड बनाएंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जायूकी के बेस्ट फ्रेंड रहती है, वो अचानक से उस बंदे के कॉलर पकड़ लेती है और फिर उस बंदे के आंखों के सामने पेन का निब रखते हुए कह रही होती है कि अरे तू बंदे, क्या तू मरने की तलाश में है? तू जायूकी के साथ क्या प्लान करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें इस बेस्ट फ्रेंड की आइडेंटिटी को दिखाया जाता है, जो जायूकी का रूममेट वू जाओफे। फिर हम देखते हैं कि वू जाओफे ये हरकतें को देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ रहता है। फिर वो कांपते हुए कह रहा होता है कि नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो मिस जायूकी तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और उस बंदे के ये सब बातों को सुनने के बाद वो जाऊफे उस बंदे को छोड़ दिया होता है। पर तभी हमें अचानक से देखते हैं जायूकी के साइड पे चेनवन आता है और वो कह रहा होता है, क्लासमेट जायूकी, क्या हम एक दूसरे को वीचैट पे ऐड कर सकते हैं। एपिसोड इतना ही। आपको क्या लग रहा है, जायूकी चेनवन के साथ वीचैट पे ऐड हो सकती है? आगे देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट एपिसोड भी लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए बाय।